राधे राधे प्रिय भक्तों, भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 23वां श्लोक का अनुवाद इस प्रकार है। श्लोक: नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। विस्तृत अर्थ: यह श्लोक आत्मा की अजेयता और उसकी अमरता को दर्शाता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि आत्मा किसी भी भौतिक शक्ति से नष्ट नहीं की जा सकती। आत्मा को शस्त्र, तलवार, बाण आदि काट नहीं सकते। शस्त्र भौतिक शरीर को क्षति पहुंचा सकते हैं, लेकिन आत्मा इन सब से परे है। शस्त्रों का प्रभाव केवल शरीर पर होता है। आत्मा असीम और अविनाशी है। आत्मा को अग्नि, पावक जला नहीं सकती। अग्नि भौतिक वस्तुओं को जलाकर नष्ट कर सकती है, लेकिन आत्मा तत्वतः अग्नि के प्रभाव से परे है। वह किसी भी प्रकार से जली नहीं जा सकती, क्योंकि आत्मा भौतिक वस्तु नहीं है। आत्मा को जल आप गीला नहीं कर सकता। भौतिक वस्तुएं जल में भीग सकती हैं, लेकिन आत्मा पर जल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जल आत्मा को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं कर सकता। आत्मा को वायु, मारुत सुखा नहीं सकती। वायु सूक्ष्म पदार्थों को सुखा सकती है, लेकिन आत्मा को सुखाने या नष्ट करने की क्षमता उसमें नहीं है। आत्मा इन भौतिक तत्वों से प्रभावित नहीं होती। आध्यात्मिक दृष्टिकोण: इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण आत्मा की अजेयता और उसकी अमरता का वर्णन करते हैं। आत्मा नाशवान नहीं है और यह शरीर की मृत्यु के साथ समाप्त नहीं होती। शस्त्र, अग्नि, जल और वायु जैसी प्राकृतिक शक्तियां आत्मा को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं कर सकती। यह तत्व आत्मा के भौतिक शरीर पर प्रभाव डाल सकते हैं, लेकिन आत्मा स्वयं इन सब से परे है। शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। यह आत्मज्ञान अर्जुन को उस भ्रम से बाहर निकालने के लिए दिया गया है, जिसमें वे अपने प्रियजनों के शरीरों की मृत्यु से दुखी हो रहे थे। श्री कृष्ण उन्हें याद दिलाते हैं कि यह शरीर नष्ट हो जाएगा, लेकिन आत्मा अमर है और इसका कोई अंत नहीं है। यह श्लोक मनुष्य को यह समझाता है कि हम केवल भौतिक शरीर नहीं हैं, बल्कि आत्मा हैं जो अविनाशी और अमर है। यह ज्ञान भय, शोक और मृत्यु के डर से मुक्ति दिलाता है। जब हमें यह ज्ञात होता है कि आत्मा अमर है, तब हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने और अपने कर्तव्यों को निस्वार्थ भाव से निभाने में सक्षम होते हैं। अतः इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण जीवन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत सिखाते हैं कि हमें शरीर से परे आत्मा को समझना चाहिए, जो नष्ट नहीं होती और सदैव विद्यमान रहती है।